नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सियासत ने टेक्नोलॉजी के मंच पर दस्तक दे दी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल भारत अमेरिका के हालिया अंतरिम ट्रेड समझौते के विरोध में इंडियन यूथ कांग्रेस के 20 से 30 कार्यकर्ता समिट स्थल पर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पवेलियन में जाकर नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के दौरान शर्टलेस होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया। हंगामा बढ़ते देख मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि प्रदर्शनकारी पास के जरिए अंदर आए थे या QR कोड के माध्यम से प्रवेश किया था। कानूनी कार्रवाई की तैयारी जारी है। यूथ कांग्रेस का बयान। प्रदर्शन की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के एक्स हैंडल से लिखा गया, जब विदेश नीति में झुकाव, कॉर्पोरेट दबाव और चुप्पी हावी हो तो साफ है पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। देश की अस्मिता से कोई समझौता नहीं, इंकलाब जिंदाबाद। यानी यह विरोध सीधे तौर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर था, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। भारत इससे बेहतर का हकदार है। ट्रेड डील पर क्या है अपडेट? इस बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट मार्च में साइन हो सकता है और अप्रैल में लागू होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि यूके और ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अप्रैल में लागू हो सकते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के साथ समझौता सितंबर तक लागू होने की उम्मीद है। अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के लीगल टेक्स्ट को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 23 फरवरी से अमेरिका में 3 दिन की बैठक शुरू होगी। इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर फ्रेमवर्क फाइनल होने की पुष्टि भी की थी। तो सवाल बड़ा है, क्या यह विरोध सिर्फ ट्रेड डील तक सीमित है या आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा सियासी तूफान खड़ा करेगा? टेक्नोलॉजी के मंच पर सियासत की यह टकराहट क्या वैश्विक छवि पर असर डालेगी? फिलहाल भारत मंडपम में बवाल थम चुका है, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी भी हाई है।